और आज की सबसे बड़ी खबर यही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट कर दिया है पेश। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा। 12 से 16 लाख की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। 24 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। ये इनकम टैक्स का हम बता रहे हैं, मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें थी कि उनको थोड़ी राहत दी जाए। और अब 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी एनुअल इनकम है तो कोई टैक्स आप पर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है। अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल को पेश किया जाएगा। ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स पर बजट में बल्ले बल्ले नजर आई है। अगर 12 से 16 लाख आपकी इनकम है, यानी कि 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो ही आपका टैक्स का फिर परसेंटेज स्टार्ट होगा, यानी 12 लाख से कम एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके अलावा देखिए, नौकरियों की अगर हम बात करें तो फुटवेयर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। इससे 22 लाख लोगों के लिए रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होने की संभावना है। स्टार्टअप्स के फंड के लिए नए फंड की स्थापना, 10,000 करोड़ रुपए की मौजूदा सरकारी मदद के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का नया योगदान होगा। यानी कि नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए कितना सृजन, वो अलॉटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। अब महिलाओं को भी काफ़ी उम्मीद थी और केंद्र सरकार ने कहा भी था कि महिलाओं पर फोकस रहेगा। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना लेकर आ रहे हैं। अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने की योजना है। और चलिए, बजट तो पेश हो गया है, लेकिन इस बजट में सस्ता क्या हुआ है, महंगा क्या हुआ है, आम आदमी को इसी से मतलब है। और वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ है। चमड़े से बना सामान सस्ता हुआ है, ये एक राहत भरी खबर। टीवी और मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं। बुनकरों के लिए बनाए गए कपड़े सस्ते हुए हैं। भारत में बने कपड़े सस्ते हुए हैं। और भी आपको बताते हैं, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई है। इस बजट के बाद टीवी और मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं, साथ ही बुनकरों के बनाए हुए कपड़े सस्ते हुए। तो ये तो वो है जो सस्ता हुआ है और पब्लिक को राहत मिली है। तो तस्वीरें लगातार ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं आप। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, मेडिकल उपकरण, ये सब कुछ सस्ता हुआ है। भारत में जो कपड़े बनते हैं वो सस्ते हुए हैं। आम पब्लिक को देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से सरोकार होता है क्योंकि उनकी दिनचर्या में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है वो भी सस्ती हुई है। तो सस्ता क्या हुआ है, महंगा क्या हुआ है, अभी महंगा क्या हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपके लिए जो राहत वाली खबर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि सस्ता क्या क्या हुआ है। चमड़े से बना सामान, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो सस्ते हुए हैं। स्मार्टफोन्स, यानी कि जो मोबाइल फोन्स आप इस्तेमाल करते हैं वो सस्ते हुए हैं। कैंसर की दवाई सस्ती हुई है। जो मेडिकल उपकरण होते हैं वो सस्ते हुए हैं। तो ये देखिए, बजट 2025 जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों के सामने रख दिया है, उसके बाद सस्ता क्या हुआ है ये आप देख रहे हैं। टीवी, मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं। बुनकरों के बनाए कपड़े सस्ते हुए हैं, साथ ही भारत में बने कपड़े भी सस्ते हुए हैं। तो चलिए, सस्ता क्या हुआ है वो हमने आपको दिखा दिया है, महंगा क्या हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। देवेश कुमार हमारे साथ कनेक्ट हो गए कश्मीरी गेट से, दिल्ली से देवेश हमारे साथ कनेक्टेड है। सीधे देवेश का हम रुख कर लेते हैं। देवेश, आपके आसपास अगर लोग हैं तो उनसे अगर बातचीत हो पाए, बजट आने के बाद लोगों को ये बजट किस तरीके का लग रहा है, पब्लिक को, ये भी जरा उनसे जान लीजिएगा। जो जो चीज़ें सस्ती हुई है, क्योंकि आम पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं बजट को समझती है, पर उनके सरोकार की जो चीज़ें होती है उसको कैसे देखते हैं वो? देखिए, बिल्कुल लोग मांग कर चल रहे हैं कि किसानों का भी ध्यान रखा है, मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा है और व्यापारी का भी ध्यान रखा है। यहाँ बात कर लेते हैं कश्मीरी गेट पर। हम किस तरह से आप ये जो बजट है इसको ओवरऑल देख रहे हैं? ओवरऑल अच्छा बजट है। बेसिकली जो 12 लाख की सीमा बढ़ाई है ये कर के अंदर, वो बहुत अच्छा है। और जो स्टार्टअप के लिए, नए बच्चों के लिए पढ़ने में, एजुकेशन में रिबेट दी है लोन में, और जो स्टार्टअप की लिमिट बढ़ाई है, दोनों मिला के कुल अच्छी बजट है। व्यापारी के जो
वर्ग होता है वो हमेशा उम्मीद बड़ी लगाता है इस बजट से। आपको लगता है जो उम्मीदें आपने लगाई थी वो पूरी हुई है? देखो, दिल्ली का एक डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टर है, उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। दिल्ली का रिटेल और दिल्ली का होलसेल वो स्तंभ हैं हमारी इंडिया की और दिल्ली की इकॉनमी के लिए। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारा एक स्टेटस बना हुआ उसके बारे में सरकार हमेशा मिस कर जाती है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बजट फॉर अ मिडिल क्लास। और हम आशा उम्मीद करते हैं अगले बार हमारे लिए भी कुछ, बड़े व्यापार के लिए भी कुछ बढ़िया होगा। छोटा व्यापारी बहुत सुखी है, बहुत खुश है। ही नेवर एक्सपेक्टेड दिस बजट। अंकल जी, आप किस तरह से देखते हैं बजट जो है? ये देखता हूँ कि बीइंग एज ए सीनियर सिटीजन तो इसलिए काफ़ी बेनिफिट दिए गए हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हैं उनके हम। आप मान रहे हो इस बजट में किसानों का भी ध्यान रखा है, मिडिल क्लास का भी, और जो व्यापारी संगठनों का भी रखा गया है, सबका रखा गया है। जो इवन आई एम ए मोटर मैकेनिक, तो उनका भी ख्याल रखा गया है। तो इसलिए सबके लिए है, सबका व्यापार बढ़ेगा तो हमारा भी काम बढ़ेगा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही जाएगा। ऐसा भी लग रहा है क्योंकि चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, फिर आने वाले समय बिहार में चुनाव है, इसलिए फोकस किया। हाँ, वो भी हो सकता है, नो डाउट इन दिस। वो भी हो सकता है। आप किस तरह से आकलन करते हैं? और काफ़ी बजट हमने देखे हैं, पर ये सबसे अच्छा बजट यही है। इसमें हर सेक्शन का पूरा ध्यान रखा गया है। स्पेशली हमारे, हम देख गए कि व्यापारियों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। कश्मीरी गेट पर बड़ा व्यापार होता है यहाँ पर करोड़ों रुपए का, तो उसका फ़ायदा होगा जो बजट में अब लोन की जो सीमा है दरअसल वो बढ़ा दी गई है? बिल्कुल फ़ायदा होगा। मैं पहले भी कहा आपको कि बहुत अच्छा बजट है। जो एमएसएमई में भी जो छोटे व्यापारी के लिए उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं, जो स्टार्टअप के लिए इन्होंने फिगर्स बढ़ाई हैं, और जो लोन्स की दर ये कम करने वाले हैं, इट्स रियली अ वेरी गुड बजट, ड्रीम बजट है। बहुत अच्छा रहा है बजट। आप किस तरह से देखते हो बजट को? बजट से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं जी, बहुत अच्छा बजट है। कैंसर की दवाइयों में इन्होंने जो छूट दी है, मध्यम वर्ग को ध्यान रखा है, किसानों को, बुजुर्गों के लिए, मतलब बहुत सब वो मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस हिसाब से देखें तो ऑल ओवर बहुत अच्छा बजट है। हम संतुष्ट हैं बजट से। किसान हमेशा परेशान रहता है, तो किसानों का जो क्रेडिट कार्ड है उसको बढ़ाने की जो है योजना इसमें है, उसके फ़ायदा होगा किसानों का? बिल्कुल फ़ायदा होगा, किसान भी खुश रहेंगे। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में उनके पॉजिटिव रिएक्शंस आएंगे। बाकी एक साइड हमारे देश के पार्ट में जो किसान है वो जो विरोध कर रहा है उसका तो कोई सेंस नज़र नहीं आ रही। यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, लेकिन फिर भी जो मैंने अभी तक का पढ़ा, किसान भी इससे बहुत खुश रहेगा और 1-2 दिन में उनके भी पॉजिटिव रिएक्शंस आने की पूरी उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल जो यहाँ के जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, दरअसल वो कह रहा है कि सभी वर्गों का दरअसल इस बजट में जो है वो ध्यान रखा है, और कहीं ना कहीं सभी वर्ग को लेकर सरकार चल रही है, जिसमें किसान भी है, छात्र भी है, व्यापारी भी है और किसान भी है। जी ठीक है देवेश, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो पब्लिक का क्या ओपिनियन है वो हमने आपको बताया।